नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट लेके आ रहे हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 2 को लेकर। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 27,000 के करीब रिक्तियाँ होगी। शिक्षक बहाली के चौथे चरण की रिक्तियाँ जल्द। आप देखे होंगे कि बिहार के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं सीटों को बढ़ाने के लिए, जल्द नोटिफिकेशन निकालने के लिए आंदोलन किया गया था। उसमें बोला गया था कि 1 लाख से ऊपर की बहाली आएगी। जो आप उम्मीद लगा रहे हैं उससे ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे जो उम्मीद लगाया जा रहा है उससे भी बहुत कम रिक्तियाँ की बात कही गई है माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा। देख सकते हैं कि 27,000 के करीब रिक्तियाँ होगी और उनका एक रट है टीआरई 5 को लेकर। तो चलिए इस खबर को विस्तार से देखते हैं। चैनल पे जो लोग नए जुड़े हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा कि सुबह सुबह हम न्यूज़ अपडेट देते रहते हैं। तो ये खबर पटना छप के आ रही है और हिंदुस्तान ब्यूरो में इस न्यूज़ को प्रकाशित किया गया है। कहा जा रहा है कि बिहार सरकार अगले 5 दिनों में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए रिक्तियाँ बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी जाएगी। यानी कि समझिए कि 27-28 के आसपास आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर। ये हम नहीं, ये माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा भी कहा जा रहा है। 2 दिन पहले जो एक लेटर जारी हुआ था उस लेटर के द्वारा भी कहा जा रहा है रोस्टर क्लियरेंस करने को जबकि रोस्टर क्लियरेंस करने का डेडलाइन रखा गया था पिछले 25-26 तक ही। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सोमवार को बताया कि टीआरई 4 के लिए अधिकांश जिलों से रिक्त पद आ चुके हैं और ये कम से कम 3 महीना से चल रहा है कि अधिकांश आ गए हैं। यानी कि 38 जिला से कहिए तो 34-35 जिलों से आगे कौन ऐसे 4 जिले 5 जिले बचे हुए हैं जो अभी तक इनको रिक्ति ही नहीं भेजा जा रहा। यानी कि वो DODPO आपकी कोई बात नहीं सुनते होंगे, इसलिए वो अभी रिक्ति नहीं भेजे हैं। 4 जिलों से पदों का ब्यौरा आना बाकी है। मंत्री ने कहा है कि इस चरण में 26 से 27,000 पदों पर बहाली होने की संभावना है। जो बहाली होगी वो आप फिक्स कर लीजिए कि 26 से 27,000 सीटों पे ही बहाली होगी। जो सीट बचा हुआ है वो एक टीआरई 5 में देने का इनका विचार है। अब कौन शिक्षकगण इसमें गेम खेल रहे हैं, कौन अधिकारी इसमें गेम खेल रहे हैं, कौन मंत्री विधायक इसमें गेम खेल रहे हैं कि अभी टीआरई 5 की बात किया जा रहा है। कि चुनाव के समय में शिक्षा मंत्री ने कहा है कि टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 की भी परीक्षा ली जाएगी। शिक्षा मंत्री सोमवार को विभाग के मदन मोहन सभागार में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। अब तक बीपीएससी से 2.33 लाख शिक्षक बहाली हो चुके हैं। यानी कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जो भी बहाल हुए हैं वो 2.25 लाख के आसपास टीचर बहाल हो चुके हैं जब उसमें डोमिसाइल नहीं लगा था। अब डोमिसाइल लगा है तो सीटों की संख्या कम कर दी गई है, वो भी 4 चीज़ों में 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 में। शिक्षा मंत्री ने बताया है कि बीपीएससी से 2.25 लाख शिक्षकों की हाल में ही बहाली हुई है। उन्होंने कहा है कि इतनी नियुक्तियां किसी भी राज्य में नहीं हुई है। 1,76,00,000 विद्यार्थियों के हिसाब से यहाँ शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। स्टेट का रिजल्ट 16 नवंबर को आएगा। जो कैंडिडेट स्टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक खबर है। मंत्री ने कहा है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि स्टेट के लिए 19 सितंबर से आवेदन लिए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 27 सितंबर रखी गई है। स्टेट की परीक्षा 12 से 31 अक्टूबर तक होगी। वैसे अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं आपके पास समय बहुत कम है, तो आप अक्टूबर में ही आपको एग्ज़ाम देना होगा और 16 नवंबर को रिजल्ट जारी हो जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। यही कारण है कि पिछले 20 वर्षों में राज्य में साक्षरता दर 35% से बढ़कर 74% हो गई है। अब ऐच्छिक तबादले की बात कर लेते हैं। उनके द्वारा भी कुछ कहा गया है ऐच्छिक तबादला को लेकर। शिक्षा मंत्री ने बताया है कि राज्य के 41,000
689 शिक्षकों ने ऐच्छिक तबादला के लिए 5 से 13 सितंबर तक 3 जिलों के विकल्प के साथ आवेदन किया था। इसमें 24,600 शिक्षकों का उनकी चाहत वाले जिलों में तबादला कर दिया गया है। शेष लगभग 17,000 शिक्षकों द्वारा दिए गए विकल्प के जिलों में रिक्त की उपलब्धता नहीं होने से तबादला नहीं हो सके हैं। 3 विकल्प देने होंगे। ये शिक्षक फिर से 3 जिला का विकल्प 23 से 28 सितंबर तक ई शिक्षा कोश पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए इनका हेडलाइन क्या है वो हम आपको बता देते हैं। शिक्षक भर्ती के चौथे चरण के लिए राज्य के अधिकांश जिलों से रिक्त पद आ चुके हैं। 4 जिलों से पदों का ब्यौरा आना बाकी है। इस चरण में 26 से 27,000 पदों पर शिक्षकों की बहाली होने की संभावना है। ये माननीय सुनील कुमार यानी कि शिक्षा मंत्री जी का ये स्टेटमेंट दिया गया है। पटना में विकास भवन के मदन मोहन झा सभागार में सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में बोले शिक्षा मंत्री। अब तीसरे चरण में भरे जा चुके जो पद अभी तक हैं वो देख सकते हैं 2.25 लाख के आसपास। TRE 4 की परीक्षा 16 से 19 दिसंबर के बीच होगा। ये कंफर्म मान लीजिए जो भी एग्ज़ाम होगा, क्योंकि स्टेट बोला गया था उसी के आधार पे, तो उसी के आधार के डेट पे लिया जा रहा है। तो TRE 4 की परीक्षा दिसंबर में होगी। TRE 4 का रिजल्ट 20 से 24 जनवरी यानी कि 2026 में आने की उम्मीद है। संभावित रिक्ति 26 से 27,000 के बीच में होगा, यानी कि 26,500 कुछ सीटें होने का चांस है। TRE 1 से TRE 3 तक शिक्षक नियुक्ति 2.33 लाख हो चुका है। वर्तमान में स्कूली शिक्षकों की संख्या लगभग 6 लाख आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि दर्शाया गया है। अभी यहाँ पे है कि 41,000 आवेदनों में से 24,600 शिक्षकों का हुआ है तबादला। 27,000 जिन शिक्षकों का तबादला नहीं हुआ है वो 28 तक दे सकते हैं आवेदन। यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन जिला स्तरीय कमेटी करेगी स्कूल का आवंटन। अब जिला स्तर पे आपका स्कूल आवंटन होगा। तबादला के लिए 617 नियमित शिक्षक, 12,370 विशेष शिक्षक और 28,702 BPSC से चयनित शिक्षकों ने आवेदन किया था। इसमें कक्षा 1 से 5 तक के 17,382 शिक्षक हैं और दिव्यांग 61, महिलाओं में 56 का तबादला हो गया है। 9,900 शिक्षकों और 14,700 शिक्षकों का भी तबादला हुआ है, जिनका जिला आवंटन हो गया है। उनका कमेटी विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात और कक्षावार या विषयवार शिक्षकों की रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटित करेगी। तो एक छोटा सा अपडेट हमने स्टेट को लेकर, BPSC TRE 4 को लेकर और शिक्षक तबादला को लेकर हमने आपको दिया। इस तरह का और भी कुछ अपडेट आता है दोस्तों, तो उस अपडेट से भी हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।